है। इसके बाद सवाल उठेंगे कि ये परीक्षा टाली गई लेकिन नीट और जी की परीक्षा नहीं टाली गई है। हालांकि उनको टाले जाने से जो आईआईटी के डायरेक्टर हैं और कई शिक्षाविद हैं ये कह रहे हैं कि ज़ीरो एकेडमिक ईयर हो जाएगा, उससे समस्या ज़्यादा होगी। ये सिर्फ 7 से 28 तक टाला गया है। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अरुण, ये परीक्षा क्या कोविड के कारण टाली गई है या कुछ और मुद्दे हैं? क्योंकि सवाल यही उठेंगे कि ये परीक्षा टाली गई, बाकी परीक्षाएं क्यों नहीं टाली जा रही हैं? जी, अगर बात करें इस खास परीक्षा की तो ये एक बार नहीं बल्कि 3 बार से ज़्यादा बार टाली जा चुकी है। और इस बार जो तारीख थी, जो 7 सितंबर की तारीख थी, उस दिन पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन है और वहीं 6 सितंबर तक और भी कई जगहें हैं जहां पर लॉकडाउन है, जिसके चलते इस जो परीक्षा है इसकी जो तारीख है उसे बढ़ा दिया गया है। और अगर कुछ दिन पहले की बात करें, मंगलवार की बात करें, तो कुछ फेक न्यूज़ भी आ रही थी जहां पर बहुत सारे विद्यार्थी ये सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे कि शायद ये जो परीक्षा है ये पोस्टपोन कर दी जाएगी। लेकिन तब इस कंसोर्टियम ने, तब क्लैट ने ये क्लियर किया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आज फाइनली ये एक नई नोटिफिकेशन आई है जहां कहा गया है कि कई शहरों में, कई प्रदेशों में जो लॉकडाउन है उसके चलते हुए ये परीक्षा अभी नहीं बल्कि 28 सितंबर को की जाएगी। और इसके अलावा जो एनएलयू है, दिल्ली का एनएलयू जिसका आईलेट टेस्ट होता है, AILET, उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया है और नई तारीख का इंतजार किया जा रहा है। अरुण, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप एक परीक्षा, आपने कहा ये परीक्षा कई बार टाली गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी की परीक्षा, फाइनल एग्जाम जो है 30 सितंबर तक लिया जाए। लेकिन जो नीट और जेई वाले की तो भी यही मांग है कि हमारी परीक्षा भी सितंबर तक टाल दीजिए। और जहां तक आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त तो लॉकडाउन रहेगा ही। और जो सबसे बड़ी दिक्कत विद्यार्थियों के आगे है, जो मेरी उनसे बात रही है, उसमें ये निकल कर आया है कि जो सेंटर्स हैं वो उनके घरों से दूर हैं। और अगर बड़े शहरों की बात करें, दिल्ली जैसे शहर तक में मेट्रो नहीं चल रही है और वो एक बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लेकिन छोटे शहरों में तो ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं है। और उनके पास विकल्प थे वो भी इस वक्त ठप है और बंद है। और वो एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है विद्यार्थियों के लिए, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि ये परीक्षा जो है वो पोस्टपोन हो। और हाँ, नीट और जेईई की विद्यार्थी जो है वो और स्ट्रांगली अब निकल कर आने वाले हैं। अरुण, एक छोटा सा जवाब चाहेंगे, अप्रोक्सीमेटली कितने छात्र इन जो क्लैट जो परीक्षा है वो देते हैं, उस कितने छात्र इसमें अपीयर होते हैं? जी, तो इस बार जो सबसे पहली एप्लीकेशन थी उसमें 60,000 विद्यार्थी थे। लेकिन उस एक्सटेंशन के बाद और भी कई नए जो है विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन की थी, तो वो आंकड़ा अब लाख के पार माना जा सकता है बहुत आसानी से। और एक बात गौर करने वाली ये भी है, जो क्लैट टेस्ट होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये बैचलर और मास्टर दोनों कोर्सेज के लिए होता है। तो जो एक ब्रैकेट है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। मुझे लगता है अब अरुण की ये जो सारा परीक्षाओं की बात करें, कल जो जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने आके टीवी पे बयान दिया कि उन्होंने बातचीत की है और ये वो सेंटर जो है नज़दीक रखे जाएंगे, आपने कहा सेंटर दूर है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। मुझे लगता है कि सरकार और जो जिस ढंग से विपक्ष आज सुप्रीम कोर्ट गया है, 6 स्टेट आज सुप्रीम कोर्ट गए हैं नीट और जेईई को लेकर के, मुझे लगता है सरकार ने इसको एक प्रेस्टीज का सवाल बना लिया है कि हम तो परीक्षा लेकर के ही दिखाएंगे। लेकिन अभी तक जिस तरह से हर परीक्षा है जो पोस्टपोन होती जा रही है, और जैसे आज भी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उसमें भी यही कहा गया कि पोस्टपोन करने का एक ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन हाँ, हर सरकार जो है वो परीक्षा ज़रूर लेना चाहती है। और एक बड़ा कारण यही है कि विद्यार्थियों का करियर जो है वो ना बर्बाद हो जाए।
बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस पूरी जानकारी के लिए। तो मनोरंजन, यहाँ पर एक शायद फर्क शायद ये है कि यहाँ पर छात्रों की संख्या कम है अगर नीट और जी से हम कंपेयर करें, लेकिन बाकी समस्याएं तो जस की तस हैं। लेकिन जब जिसकी संख्या कम है उसका एग्जाम आप बढ़ा दे रहे हो, जहाँ लाखों लाख बच्चे हैं, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा कहाँ ठहरेंगे, कहाँ रहेंगे, और ये बड़ी समस्या। कल पंजाब के मुख्यमंत्री का भी यही कहना था। यहाँ तक कि अगर हम कई राज्यों का देखें तो वहाँ पर ना होटल है वहाँ पर जो खुले हैं, ना यहाँ तक कि गेस्ट हाउस तक सरकारी वो तक नहीं खुले। तो फिर ये रहने की समस्या, जाने की समस्या, लॉकडाउन तो कई बिहार में भी अभी है लॉकडाउन। कई छात्र ये बता रहे हैं जो नीट और जी देना चाहते हैं कि लॉकडाउन है, आखिर वो जाएंगे कैसे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन अब इस पे अब सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, सरकार भी कह रही है और खुद शिक्षा मंत्री ये सामने आके कह चुके हैं कि ये तो परीक्षाएं होकर रहेंगी।